हेलो व्हाट्सअप यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल एड्यू पायलट्स। सो गाइस, हम लोग जो नेशनल इनकम का चैप्टर कर रहे थे उसका हमने इंटरसेक्टोरल फ्लोज तक कर लिया था। अब हम लोग क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में करेंगे। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? देखो, हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर 3 प्रोसेसेस चलती ही रहती है। नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, नंबर 2 जनरेशन ऑफ इनकम एंड नंबर 3 इज़ एक्सपेंडिचर। और ये तीनों प्रोसेस जो है वो एक सर्कुलर फॉर्म में चलती रहती हैं। ओके, अब हम लोग एक थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज कर लेते हैं, फिर मैं आपको अपने मेथड से एक ईजी वे में भी समझाने वाली हूँ। तो देखो, 3 फेजेस होते हैं। फेज़ 1 इज़ फेज़ ऑफ प्रोडक्शन, 2 इज़ फेज़ ऑफ इनकम जनरेशन एंड 3 इज़ फेज़ ऑफ एक्सपेंडिचर। और ये 3 फेजेस मिल के एक सर्कुलर फ्लो बनाते हैं, जिसके थ्रू मनी जो है वो एक सर्कुलर फॉर्म में सर्कुलेट होती रहती है। अब देखो, पहला फेज़ जो है वो है फेज़ ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है वैल्यू एडिशन। मान लो वुड है, दैट इज़ ऑफ 5000 रुपीज़। अब उस वुड को यूज़ करके एक टेबल बना दिया गया, दैट इज़ वर्थ 10,000 रुपीज़। तो अब इसमें वैल्यू एडिशन कितनी हुई? 10,000 माइनस 5,000 और आंसर आ गया 5,000। तो ये जो 5,000 है ये है प्रोडक्शन या वैल्यू एडिशन टू द रॉ मटेरियल विच वी वर हैविंग। तो फेज ऑफ प्रोडक्शन का क्या है? फेज ऑफ प्रोडक्शन मीन्स वैल्यू एडिशन बाय प्रोड्यूसिंग सेक्टर। ओके, तो अब क्या होता है, प्रोड्यूसर्स जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये 4 जो होते हैं ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। और इसके ओनर कौन होते हैं? इसके ओनर्स होते हैं हाउस होल्ड, यानी कि हम लोग हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, हम लोग इसके ओनर्स होते हैं। तो ये जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर यानी प्रोड्यूसर है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करता है और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है। ठीक है, फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट्स दोनों को मिला के गुड्स बनते हैं। नॉन फैक्टर इनपुट्स जैसे कि रॉ मटेरियल्स हो गए, ठीक है, और फैक्टर इनपुट्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फैक्टर इनपुट्स और नॉन फैक्टर इनपुट्स मिल के गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर वैल्यू एडिशन करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्यों होती है? फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। अब ह्यूमन वांट्स का कोई भी एंड नहीं है ना। वी डिज़ायर फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक चीज़ मिल गई सो वी डिज़ायर फॉर द नेक्स्ट वन। सो अब अगर ह्यूमन वांट्स का एंड नहीं है तो प्रोडक्शन का भी एंड नहीं होगा। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट फेज़। अब फेज़ नंबर 2 जो है वो है फेज़ ऑफ इनकम जनरेशन। अब हाउस होल्ड ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए थे फर्म को या फिर प्रोड्यूसर को। अब वो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर दिए हैं, अब उसके पैसे भी तो मिलेंगे, राइट। प्रोड्यूसर विल गिव द मनी इन द फॉर्म ऑफ इनकम टू द हाउस होल्ड। अब जब मनी मिली वो क्या हो गई? वो हाउस होल्ड की हो गई फैक्टर इनकम। ठीक है, अब उस जो वैल्यू एडिशन थी पिछले फेज़ में, अब वो इस फेज़ में फैक्टर इनकम बन गई है। ओके, अब लास्ट जो है वो है फेज़ ऑफ एक्सपेंडिचर या फेज़ ऑफ डिस्पोजिशन। ठीक है, अब जो इनकम थी जो भी हाउस होल्ड को मिली थी फैक्टर इनकम, अब उस इनकम का वो क्या करेगी? इट विल यूज़ दैट इनकम टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म और द प्रोड्यूसर। अगर वो एक्सपेंडिचर कंज्यूमर ने किया तो वो हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और अगर प्रोड्यूसर ने किया तो क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आई होप यू रिमेंबर दिस, ये हमने लास्ट वीडियो में किया था। अब जो ये एक्सपेंडिचर है इट हैपेंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेज़ 2, क्योंकि इनकम जनरेट हुई तभी तो एक्सपेंडिचर होगा। अगर पैसे ही नहीं है तो एक्सपेंडिचर क्या करोगे, राइट। ये चीज़ इसमें बताई गई है। अब क्या है, अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये दोनों मिलके दे क्रिएट अ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब डिमांड हुई तो प्रोडक्शन होगी। अभी प्रोडक्शन मतलब फेज़ 1 वापस, अब फेज़ 2 होगा, फिर फेज़ 3 होगा, और ऐसे ही करते करते एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बना है। ठीक है, सो इफ somebody asks you that what do you understand by circular flow of income, you have to answer it refers to a never ending process of production, income generation and expenditure involving different sectors of the economy. ओके, अब इसके लिए कुछ assumptions भी हैं। अब आपको कई चीज़ें डाउट होंगी तो वो assumptions के थ्रू आपकी क्लियर हो जाएंगी। सो we'll do that now. सो गाइज, अब हम करेंगे assumptions। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कुछ assumptions हैं वो हम लोग करेंगे। सबसे पहला है assumption कि दैट देयर विल बी ओनली 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। कौन सा? एक तो हाउस होल्ड, एक होगा
फर्म या फिर प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है, यही दो सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी होंगे। अब अगर दो सेक्टर्स होंगे तो दो बचे हुए सेक्टर्स कौन से होंगे, एक तो गवर्नमेंट हो गया, एक एक्सटर्नल सेक्टर हो गया। तो सेकंड अजम्पशन यही है कि देयर विल बी नो एक्सटर्नल सेक्टर, यानी कि देयर विल बी नो इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। थर्ड, देयर विल बी नो गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। अब रीज़न दो सेक्टर इकोनॉमी के क्या रीजंस हैं? नंबर वन, अगर एक्सटर्नल सेक्टर हुआ तो देयर वुड बी इंजेक्शन एंड लीकेज ऑफ मनी, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट हुई तो सब्सिडीज दी जाएंगी, है ना, टैक्सेस होंगे, ये सब चीज़ों की वजह से भी इंजेक्शन एंड लीकेजेस होंगे, इसीलिए ये होगा। 3 पॉइंट्स तो एक ही पॉइंट से समझ आ जाएंगे कि दो सेक्टर होंगे, इट मीन्स जो बाकी दो सेक्टर्स हैं वो नहीं होंगे। कौन से एक्सटर्नल सेक्टर एंड गवर्नमेंट। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि हाउस होल्ड स्पेंड्स देयर एंटायर इनकम दैट दे अर्नड, यानी कि देयर विल बी नो सेविंग्स नहीं है, इसका मतलब लीकेज नहीं हुई, राइट। और प्रोड्यूसर भी अपनी जो भी उसका अमाउंट है वो उसको री इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। सो अब हम करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नंबर वन है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू द इनकम जनरेटेड, also it is equal to the expenditure on goods and services that is produced by producer, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमें फैसिलिटेट करता है इन कैलकुलेटिंग एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। नंबर टू है ऑल द सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कंज्यूमर पे डिपेंडेंट है प्रोड्यूसर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है कंज्यूमर, है ना। ऑल्सो कंज्यूमर प्रोड्यूसर पे कैसे डिपेंडेंट है, इट गेट्स द गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताने में हेल्प करता है। अब मैं आपको इसका एक थोड़ा ईजियर वर्जन एक्सप्लेन करूँगी जिससे आपको ये टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और इजीली समझ आ जाएगी। सो आई होप आप लोगों को सिग्निफिकेंस और अजम्पशन समझ आ गए होंगे। अब मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनना। तो देखो, हम लोग को पता है ओनली 2 सेक्टर्स आर देयर इन द इकोनॉमी एज पर द अजम्पशंस। तो एक हो गया फर्म, एक हो गया हाउस होल्ड, ठीक है, ये 2 सेक्टर्स हैं। अब क्या हुआ, सबसे पहले अब देखो क्या हुआ, हाउस होल्ड ही सबसे पहले ही इट स्पेंट मनी फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वर प्रोड्यूस्ड बाय फर्म। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सपेंडिचर, है ना। इस मेथड को हम एक्सपेंडिचर मेथड कह सकते हैं। कैसे कि अगर हम लोग जितना भी हाउस होल्ड ने एक्सपेंडिचर किया उसको ऐड कर देंगे तो वी विल गेट द एक्सपेंडिचर डन। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। अब है दूसरे में क्या हुआ, फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज दिए हाउस होल्ड को। अब फर्म कितने गुड्स एंड सर्विसेज देगा, मान लो इसका आंसर आया x, तो अब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितने की होगी, ऑब्वियसली x की होगी, क्योंकि जितने गुड्स प्रोड्यूस होंगे उतना ही हाउस होल्ड भी तो स्पेंड कर रहा है ना, वो जितना स्पेंड कर रहा है उतने के ही हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे। तो दिस एंड दिस आर इक्वल। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ओ सॉरी एक मिनट, दिस वुड बी द सिस्टम। तो क्या है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब फर्म्स जो हैं वो हाउस होल्ड को दे रही है मनी इन रिटर्न फॉर द फैक्टर सर्विसेज विच द हाउस होल्ड इज ऑफरिंग। यहाँ पे हाउस होल्ड इज ऑफरिंग द फैक्टर सर्विसेज, तो अब फर्म इज गिविंग देम फैक्टर पेमेंट्स इन रिटर्न ऑफ द लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, है ना। इन सब के बदले क्या दे रहा है, फैक्टर पेमेंट्स दे रहा है। अब ये फैक्टर पेमेंट कितनी होगी, इट विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस, ये भी x होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो फैक्टर सर्विसेज हैं उसको यूज़ करके ही प्रोड्यूसर जो है गुड्स को बना रहा है, राइट। तो इसीलिए ये इक्वल होंगी। तो ये और ये दीज 3 आर इक्वल। इस मेथड को कहते हैं प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडिशन मेथड, और इसको कहते हैं इनकम मेथड, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर जितना हाउस होल्ड ने किया वो ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x। यहाँ पे अगर हम लोग जितनी भी वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की उसको ऐड कर देंगे देन विल गेट x। एंड यहाँ पे जितना भी फैक्टर पेमेंट किया गया है यानी जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ है वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। अब एक
थोड़ा सा पैरामेट्रिक शिफ्ट लेके देखते हैं। अगर हाउस होल्ड ज़्यादा स्पेंड करने लग गया, ज़्यादा स्पेंड कर रहा है, तो क्या हो रहा है, इसका मतलब फर्म को भी ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अब अगर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करने हैं, इट नीड्स मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हाउस होल्ड से। तो इवन इफ़ हाउस होल्ड ज़्यादा स्पेंड करने लग जाए, तब भी उसके पास वो एक्स्ट्रा मनी आ जाएंगे, और वो कितने होंगे एग्जैक्टली, तो वो हो जाएंगे एक्स्ट्रा फैक्टर पेमेंट्स विच विल बी इक्वल टू एडिशनल वैल्यू, जो भी एडिशनल वैल्यू है ना गुड्स एंड सर्विसेज की, वो। आई होप वी आर क्लियर विद दिस वन। सो इससे हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट हो जाता है। और अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, वी विल लर्न अबाउट द नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, रेजिडेंट्स, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। दैट इज गोना बी इंटरेस्टिंग और जल्दी खत्म हो जाएगा। सो आई होप you like the video. If you like the video, hit that like button. Also subscribe to the channel EduPilots in order to get every update of the video I upload on the channel. I will see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.